हाय डियर स्टूडेंट, मैं अशोक कुमार, आपका फिजिक्स का साथी। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल अंक के प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। बच्चों को सबसे बड़ी परेशानी होती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल हल करने में। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँ जिसके द्वारा हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आसानी से हल कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए बात करते हैं अंक के प्रश्न कैसे हल करें। अगर हम किसी भी अंक के प्रश्न को न्यूमेरिकल को हल करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको 5 बातें याद रखनी है। अगर आप लोग उन 5 बातों पर ध्यान देंगे तो आपको फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी कैसी परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल, आपको सबसे पहली बात याद रखनी है वो ये है कि जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल लगाएं, कोई भी फिजिक्स का सवाल करें, चाहे वो 10वीं क्लास का हो या 12वीं क्लास का हो या वो बीएससी का हो या इनमें किसी भी क्लास का न्यूमेरिकल हो, सवाल फिजिक्स का हो, उसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें सवाल को अच्छे से पढ़ना है। जी हाँ, बिल्कुल, हमें सवाल को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सवाल को रीड करना है। अगर हम किसी सवाल को करने जा रहे हैं तो हमें उस सवाल को, उसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये पहली बात याद रखनी है। जल्दबाजी में हम सवाल को नहीं पढ़ते हैं तो सवाल हम कहीं ना कहीं गलत कर बैठते हैं। दूसरी बात याद रखनी है आपको, सवाल में जो वैल्यू दी जाती हैं उन वैल्यूओं को सही तरीके से, किस वैल्यू को किससे व्यक्त करना है, किस वैल्यू को सवाल में वैल्यू पुट करना। कोई भी सवाल कर रहे हैं फिजिक्स का हल तो हमें याद रखना है कि इस सवाल में जो मान दिया गया है वो कौन सी भौतिक राशि है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज दी गई है, उसको देख करके हम सवाल को आगे पुटअप करेंगे, आगे सवाल को बढ़ाएंगे। पहली बात सवाल को पढ़ना है। दूसरी बात सवाल में हमें जो मान दिए गए हैं उन्हें किस तरीके से पुटअप करना है। जी हाँ, तीसरी बात याद रखनी है हमें सही फॉर्मूला। अगर कोई हम फिजिक्स का सवाल करने जा रहे हैं तो हमें उस चैप्टर के, जिस चैप्टर का सवाल किया है हमने, हमें उस चैप्टर के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं है तो आप लोग सवाल नहीं कर सकते हो। सवाल को करने के लिए तुम्हें फिजिक्स का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। चौथी बात आप याद रखनी है, जब हमने फॉर्मूला लगा लिया है, मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला है फिजिक्स का, इस सवाल को करने जा रहे हैं, उस सवाल में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना। कोई फॉर्मूला है, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है F बराबर ma, ये बल का सूत्र होता है बराबर ma। हमारे पास m का मान दिया है, कुछ भी हो सकता है m का मान, a का मान कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यू दी गई है। तो हमें इन वैल्यूओं को सही तरीके से इस फॉर्मूले में रखना। m का मान कहाँ लगाना है, a का मान कैसे लगाना है, ये आपको 4वीं बात याद रखनी है। जब तो आप सवाल कर पाओगे, अन्यथा गलती कर बैठेंगे। 5वीं बात आपका पुट करना है हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, ये आपको 4वीं बात याद रखनी है। 5वीं बात जो है आपसे महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। आपकी जो कैलकुलेशन है, आपकी जो गणना है सवाल को करने की, आपसे गुणा, आपके भाग, आपकी घातों को जोड़ना घटाना, ये आपसे बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप लोग घातों को ना जोड़ सकते हो, ना घटा सकते हो, गुणा नहीं आते, भाग नहीं आते, उसकी तैयारी करें, अन्यथा आप सवाल फिजिक्स का किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। ये 5वीं बात है कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन किसी भी सवाल को करेंगे उसकी कैलकुलेशन, और लास्ट में एक मात्रक अगर बनता है तो, अगर कोई भौतिक राशि का मान निकाला है उसका अगर मात्रक है तो हमें सवाल को हल करने के बाद में मात्रक अवश्य पुट करेंगे। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की लिंक को आगे शेयर करें। थैंक यू।